फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ही अंशी किचन में। और आज हम बना रहे हैं केक। और ये जो केक है वो कोई भी बना सकता है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसमें कोई मेजरमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इसके लिए अवन या कढ़ाई की जरूरत है। इसे हमने बनाया है स्टीम करके, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी हमने बिल्कुल इजी वे में लिए हैं, क्योंकि हमने लिया है एक बहुत ही स्पेशल तरीके से। तो वो तरीका आप जब वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा तुरंत बनने वाला केक, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने एक ये केक टिन तैयार कर ली है। तो ये कोई भी आप बर्तन ले लें, अगर आपके पास टिन है तो वो ले लें। और नीचे हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया है। और इसी के साथ हम लेंगे एक कुकर, और कुकर में हमने एक स्टैंड रखा है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी। तो ये जो स्टैंड है बस उसको हम भर देंगे, और अब इस पानी को हम रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तो ये मैंने लिया है एक केक प्रीमिक्स। तो ये है वनीला फ्लेवर का। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि हम कितना क्या डालें और फिर भी हमारा केक सही नहीं बनता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप बाजार से केक का प्रीमिक्स लाइए। तो ये है 160 ग्राम का प्रीमिक्स। तो इसको हम इस तरह से काट देंगे और ये सारा प्रीमिक्स हम निकाल देंगे एक बोल में। और अब इसी में हमको ये देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि यहाँ तक आपको दूध डालना है 120 ml। तो ये 120 ml आप इसमें डाल लें। अगर आपके पास वैसे ही कोई कंटेनर है जिसमें आप नाप सकते हैं तो वैसे नाप लें, अदरवाइज आप इस पॉलीथीन में डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने लिया है 120 ml मिल्क, आप देख सकते हैं। और अब इस मिल्क को ही हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे पूरा। और हमारा जो केक है वो अच्छा मॉइस्ट बने, उसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो आप कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल डाल सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच आपको ऑयल डालना है, और आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये हो गया है हमारा केक का प्रीमिक्स रेडी। और अब इसको हमें इस तरह से करना है मिक्स। तो सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहे, बस इतना ही हमें देखना है। और हमें ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं रखनी है, नहीं करनी है। तो बस ये फटाफट से इसको आप मिक्स करें। तो ये देखिए लगभग मिक्स हो गया है। और अब इस बैटर को हम डाल देंगे हमारी केक टिन में। तो ये गया बैटर। तो घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप उसके लिए ये बना सकते हैं घर पर ही। तो इसमें हम सारा बैटर डाल देंगे। तो इसको आप इसे थोड़ा सा टैप कर लें, और अब इसको हम रख देंगे कुकर में स्टीम होने के लिए। तो ये देखिए पानी जो है वो उबल गया है, और अब इसमें हम रख देंगे ये हमारा कंटेनर बहुत ही ध्यान से। और बस इसको रखने के बाद इस पर हम लगा देंगे इसका लिड। में से आप ये जो इसकी गैस्टिक है और इसकी जो विसल है वो हटा दें, और इसको हमें लो मीडियम हीट पर ही लगभग 30 से 35 मिनट तक स्टीम करना है। तो ये लीजिए 30 से 35 मिनट हो गए हैं हमारे केक को स्टीम होते हुए। और अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं एक चाकू। और वाह, ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए। ये लीजिए हमारा केक जो है वो ठंडा हो गया है, और अब इसको हम कर लेंगे डीमोल्ड। तो ये बिल्कुल इजीली बाहर निकल गया है, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और अब इसका ये जो हमने बटर पेपर लगाया था वो निकाल देंगे। और बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा जो केक है वो बना है। तो अब इसकी हम कर लेंगे लेयर। तो इसकी मैं 2 लेयर करूँगी, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम इसमें इस तरह से चाकू का निशान लगाते हुए इसको घुमाते हुए इसको काट लेंगे। तो ये देखिए इसकी हमने 2 लेयर बना ली है।
तो अब इसमें हम करेंगे पहले थोड़ा सा, और अब हम तैयार कर लेते हैं इस केक के लिए विपिंग क्रीम। तो ये हमने ली है नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। तो मैं लगभग इसमें 1 से 1.5 कप क्रीम निकाल रही हूँ, और अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से विप। तो अब इस क्रीम को हम कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से अच्छे से विप। तो ये लीजिए, हमारी जो क्रीम है अच्छे से विप हो गई है, और कितने अच्छे स्टिफ पिक्स बन गए हैं। और नीचे हमने थोड़ा सा आइस रख लिया था, क्योंकि अभी गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में थोड़ा सा क्रीम जो है बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। हम इस केक को कर देंगे थोड़ा सा शुगर सिरप से कोटेड। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच चीनी, और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है, और इस तरह से हम पूरे केक की लेयर पर पानी लगा देंगे। तो इससे जो हमारा केक है काफी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। तो चलिए, अब ये हमने सारा जो है शुगर सिरप अच्छे से लगा दिया है, और अब इस पर हम लगा देंगे ये हमारी क्रीम। तो ये जो क्रीम है इसमें शुगर पहले से ही है और वनीला फ्लेवर की है ये, तो हमें एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। तो हम इस पर लगा देंगे इस क्रीम की एक लेयर, और आप चाहें तो इसे पाइपिंग बैग में भरकर भी लगा सकते हैं। और अब इस पर हम रख देंगे ये हमारे केक की दूसरी लेयर, और अब इस पर भी हम लगा देंगे थोड़ा सा शुगर सिरप। और ये हम लगा देंगे इस पर भी क्रीम। तो गर्मियों का मौसम है, तो आप फटाफट से ये काम करें, वरना जो क्रीम है बहुत जल्दी से मेल्ट होने लगती है। और अब इसमें हम चारों तरफ से इसकी क्रम कोटिंग कर देंगे, ताकि इसमें एक थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ये हमने इसको अच्छे से क्रीम से कोट कर लिया है, और अब इस पर हम बना देते हैं थोड़ा सा डिजाइन। और अब इस बची हुई क्रीम में हम डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर डाल के इसको हम अच्छे से कर लेंगे। और अब इस क्रीम को हम डाल देंगे इस हमारे पाइपिंग बैग में। तो पाइपिंग बैग को आप इस तरह से ग्लास में रखें, और ये जो क्रीम है इसे आप इस तरह से इसमें डाल दें। तो ये हम केक पर बना रहे हैं इस तरह से स्पाइरल में एक डिज़ाइन। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बिल्कुल बस इस तरह से आप घुमाते रहिए। तो ये हमने इसको क्रीम से कर दिया है डेकोरेट, और जो बची हुई थोड़ी सी क्रीम है उससे हम नीचे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो बस इस तरह से आप फटाफट से जिगजैग डिज़ाइन बना दें। और गर्मी का मौसम है, तो हमारी जो क्रीम है वो थोड़ी सी पिघलने लगी है, तो इसको फटाफट से हम बना कर रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए केक को। और अब बीच में हम डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंकलर्स, इससे हमारा जो केक है वो और भी अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल सावधानी से बीच बीच में हम इसको डाल देंगे। तो बस देखिए हमारा जो केक है कितना अच्छा लग रहा है। बहुत थोड़े से डिज़ाइन से हमारा केक काफ़ी सुंदर लगने लग गया है, और अब तैयार हो गया है हमारा केक कटिंग करने के लिए। तो चलिए पहले इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर करते हैं इसकी कटिंग। तो ये लीजिए, केक हो गया है ठंडा, और अब करते हैं हम इसकी कटिंग की तैयारी। तो ये हमने लगा दिया है एक इसमें छोटा सा स्टिकर हैप्पी बर्थडे का। तो अगर आपके घर में किसी का बर्थडे वगैरह है तो आप ये केक घर पर बना सकते हैं। तो जो बिल्कुल ही केक बनाने में बहुत ही बिल्कुल थोड़ा डरते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा सही, तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है। बस बाजार से लाइए प्रीमिक्स और तैयार कर लीजिए केक। तो चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हबी, हैप्पी बर्थडे टू यू।